नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंड कैश टॉक्स में। तो आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है द जर्नी ऑफ इंडियन रुपी। क्या आपको पता है 1947 में रुपीस का वैल्यू और डॉलर का वैल्यू समान हुआ करता था। अगर ये आज भी होता तो आज आप सोच सकते हैं क्या क्या चेंजेस हो सकते थे। जैसे कि हम गुड्स जो भी खरीदते हैं वो कितना सस्ता हो जाता, हम जो लग्जरियस आइटम्स खरीदते हैं जैसे आईफोन ले लो, आज जो सभी यूज़ करते हैं, कार्स ले लो, ये सारे तो वो भी कितने सस्ते हो जाते। और यहाँ तक कि जो हम लोग का रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जैसे हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं, उसके भी इंपोर्ट प्राइसेस कितने चीपर हो जाते। तो क्या कारण रहा जो 1947 में रुपीस और डॉलर का वैल्यू समान हुआ करता था, जो कि आज पहुंच गया है 74 रुपीस पर डॉलर में। इसका रीज़न क्या है, इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं फैक्ट्स के साथ। स्टोरी ऑफ इंडियन करेंसी सिंस इंडिपेंडेंस। 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली ब्रिटिश से, तो इंडिया का रुपी लिंक्ड कर दिया गया डायरेक्ट ब्रिटिश पाउंड के साथ और अमेरिकन डॉलर के साथ। लेकिन उस समय इंडिया का जो प्राइस था और डॉलर के मुकाबले पूरा समान हुआ करता था, मतलब एक 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 डॉलर। फिर जब भारत ने 1947 में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सपांड किया, तब इंडिया ने अडॉप्ट किया फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट। फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट जो दो देशों के बीच में होता है और उनका जो एक्सचेंज रेट रहेगा क्वाइट सिमिलर रहता है एक दूसरे के प्रति। जैसे कि इंडिया अगर अमेरिका से कुछ डील करता है या अमेरिका इंडिया से डील करता है, तो उनका जो एक्सचेंज रेट रहेगा वो लगभग सेम ही रहेगा। और उस समय 1947 से 1950 के बीच में ये चीज़ जब डीलिंग या एक्सचेंज होने लग गया था, तो 4.75 रुपीस पहुंच गया था अगेंस्ट पर डॉलर। ईयर आफ्टर ईयर जो डॉलर के मुकाबले रुपीस का वैल्यू बढ़ता चला गया। इसका मेन कारण ये भी है कि जो 2 वॉर हुए 3 सालों में, 1962 में चाइना के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। इससे क्या हुआ, रुपीस के ऊपर बर्डन बढ़ गया और गवर्नमेंट को फोर्सफुली डिसीजन लेना पड़ा डॉलर के मुकाबले 8.39। मतलब आप समझ सकते हैं 1947 में जो 1 डॉलर 1 रुपीस के बराबर हुआ करता था, वो अब जाके 1965 में 8.39 तक हो गया था। और गवर्नमेंट का इसी फोर्सफुल डिसीजन के कारण मेजर डिफिसिट देखने को मिला इंडियन बजट में। इंडियन बजट में मेजर डिफिसिट होने के कारण रुपीस का वैल्यू और भी गिरता चला गया। उसी के बीच में 1971 में रुपी जो लिंक था ब्रिटिश पाउंड के साथ, उसका भी करार टूटा। फिर इस जो रुपीस का वैल्यू है, या फिर हम कहें इसको, ये डायरेक्टली लिंक्ड कर दिया गया यूएस डॉलर के साथ, जर्मन मार्क के साथ और जापानीज येन। ये हुआ 1975 में। 1975 से 1985 आते आते इंडियन ट्रेड का इम्बैलेंस होने के कारण इंपोर्ट बिल बढ़ने लगे और रुपीस फर्दर डाउन होता चला गया, जो कि पहुंच गया 12 रुपये तक। जब 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज हुए। तो उसी के बाद इंडिया को फोर्सफुली डिसीजन लेना पड़ा रुपीस को डिवैल्यू करने के लिए, जो कि 17.90 हो गया था अगेंस्ट डॉलर। उसी के ठीक बाद ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन इंडिया में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि अप्रोच करता है इंटरनेशनल बैंक्स को, जो फॉर डेवलपमेंट करे हमारे कंट्री में या फिर किसी और कंट्री में, जो वो ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर ठीक 2 साल बाद जो कि 1993 में प्राइस हो गया डॉलर के मुकाबले 31.37 ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर आया दौर न्यू एज का, जो डेकेड था 2000 से 2010 में, जो रुपीज़ का वैल्यू जो था वो बढ़ते बढ़ते 40 से 50 तक चला गया। इसी बीच में क्या हुआ, 2007 में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था रुपी का वैल्यू, जो कि 39.27 था अगेंस्ट डॉलर। द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में पूरी दुनिया में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट किया, तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही मुश्किल समय रहा। इसी के कारण ये जो रुपीस का वैल्यू है वो 51 तक जाके पहुंच गया अगेंस्ट डॉलर। आप एनालिटिक्स एंड फैक्ट्स स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, जिससे क्लियरली पता चलता है किस तरह से ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे दुनिया में हावी हुआ। और इसी इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण रुपीस का मैसिव चेंज देखने को मिला, जिससे वैल्यू जो था रुपीस का वो दिन ब दिन वो घटता ही चला गया। प्लाइड इन ए पेंडेमिक, ये तो बात किसी से छुपी नहीं है कि कोविड-19 ने किस तरह से अफेक्ट किया है 2021 में। ये भी एक मेन रीज़न रहा कि डॉलर के मुकाबले रुपीस का वैल्यू घटता चला गया। रुपीस का फॉल होने का एक और रीज़न ये भी था कि आरबीआई ने डिसीजन लिया वो मेंटेन करेंगे एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी और इंजेक्ट लिक्विडिटी इकोनॉमी में।
व्हाट्स अहेड। तो सवाल ये उठता है, रुपीज़ का वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हो जाएगा या जितना है उतना रहेगा, या फिर इन फ्यूचर में ये बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि रुपीज़ का वैल्यू बढ़ेगा और ये बढ़ के 77 टू 78 रुपीज़ हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। तो दोस्तों, आपका क्या राय है करेंसी डिवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हमें लेने चाहिए जिससे करेंसी वैल्यू बढ़ जाए इन फ्यूचर में? कमेंट करके बताइए।